नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं में जो NRB हिंदी का पेपर होने वाला है 10 फरवरी 2021 को, उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं और आपको 100% गारंटी दिलवाकर कहता हूं कि यदि आप ये प्रश्न पढ़ लेते हो तो आपका जो NRB हिंदी का पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें पूछा गया है पंच परमेश्वर के लेखक कौन थे। यानी कि दोस्तों जो पाठ है पंच परमेश्वर, इसको किसने लिखा? तो दोस्तों इस पाठ को लिखा था प्रेमचंद ने। यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है गोरा किसकी रचना है। यानी कि दोस्तों जो पाठ है गोरा, जो कि गाय से संबंधित है और बछड़े से संबंधित है, वो किसने लिखा? तो दोस्तों वो लिखा लेखिका महादेवी वर्मा ने। यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है मंगर किस कोटि की रचना है। यानी कि दोस्तों जो पाठ है मंगर, वो क्या कहानी है, लेख है, कविता है या व्यंग्य है, क्या है वो? तो दोस्तों वो क्या है हमारे पास में? वो कविता है। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा साहित्य की कौन सी विधा है। यानी कि दोस्तों जो महादेवी वर्मा ने गोरा पाठ लिखा है, उसमें जो गोरा बछड़ा होता है वो बहुत ज्यादा दूध देने लग जाता है, तो उसको जो ग्वाला होता है वो टीका देकर मार देता है, जहर देकर मार देता है। दोस्तों ये क्या सच में कहानी थी या फिर कविता थी, क्या ये नाटक था? तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों महादेवी वर्मा ने गोरा चैप्टर के अंदर जितना कुछ भी बताया था वो सब का सब नाटक था, उन्होंने अपने मन से लिखकर कहा था। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल सच नहीं था। तो इस प्रकार से चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाटक। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों इस कविता के कवि कौन है? वो है सुमित्रा नंदन पंत। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है वामन किसे कहा गया। तो दोस्तों वामन जो है वो विष्णु को कहा गया है। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है जीवन संदेश की रचयिता कौन है। तो दोस्तों जीवन संदेश जो पाठ है उसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है हिमालय का संदेश किसके द्वारा लिखी गई कविता है। तो दोस्तों आठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर कविता किसने लिखी। तो दोस्तों ये जो कविता है वो लिखी गोपाल सिंह नेपाली ने। यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा कवि है जिसको भारत स्तर पर पहचान मिली है। तो दोस्तों वो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है आचरण का लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों आचरण जो शब्द है उसका लिंग होता है पुल्लिंग। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको डाउटनर टैब पर उस सवाल का फोटो खींचना है। फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनर टैब पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। साथ ही आप यहाँ पर नीट IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनर टैब पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है। यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनर टैब पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। 12वां प्रश्न पूछा गया है दहेज का लिंग निर्णय करें। यानी कि दोस्तों जो दहेज शब्द है उसका क्या लिंग होना चाहिए, क्या वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों जो पुस्तक शब्द है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जो कारक होता है उसके 8 भेद होते हैं। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों जो विशेषण है उसके होते हैं टोटल 5 भेद। यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है काल के कितने भेद होते हैं। दोस्तों काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। और दोस्तों आप सब जानते हो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। काल के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों सरस्वती है उसका पर्यायवाची शब्द होता है शारदा। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों पृथ्वी शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द होता है भूमि। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होता है दांत रोटी का संबंध। यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों जो दिगंबर शब्द है वो बना हुआ है दिक् प्लस अंबर से, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों जो पवित्र शब्द है वो बना हुआ है पो प्लस इत्र से, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा का संधि विच्छेद करें। यानी कि दोस्तों जो परीक्षा शब्द है वो किससे बना हुआ है। तो दोस्तों जो परीक्षा शब्द है वो बना हुआ है परी प्लस ईसा से। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना कि जो र है उसकी छोटी मात्रा आएगी और जो ई है उसकी बड़ी मात्रा आएगी। इस प्रकार से 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इंटर परीक्षा के अंदर जो NRB हिंदी का पेपर होने वाला है आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल 25 प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों साथ ही मुझे बताओ कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने % सही हो रहे हैं। दोस्तों आप क्या कीजिए, यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि पेपर देने वाला है हिंदी का, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसकी मदद है वो भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलता है किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।